कचरा रानी की आवाज वो जो डर 2 में उसमें होती है, हाँ हाँ कचरा रानी तो ऐसे बात करती है, कमांडर सेफगार्ड तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ओके, अगर कचरा रानी कोई एक इंसान घर में होता तो वो कौन होता? ये आप पहले कचरा रानी को डिफाइन करें क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। छोड़ो कचरा रानी जैसी वो है, पर कौन है, कौन ये लकब सजता है? कचरा रानी, देखिए रानी तो घर में बहुत थी, हाँ। लेकिन मैं किसी को कचरा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इविलिश टोन में बोल दें तो दिमाग का कचरा कर ले। वो एक होते हैं ना, कुछ लोग मासूम होते हैं लेकिन बराबर में बैठते इतना दिमाग फेरते बंदे का दिमाग ही चला जाता है। अच्छा, मैं बोलूंगा कि मेरी दोस्त बहुत प्यारी हैं, वो जैनब नाम है उनका, और वो बहुत बहुत फनी है। मैं बताऊं, जैनब राजा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सबसे फनी जो घर में थी ना, और सबसे अच्छा ह्यूमर जो था वो जैनब राजा का था। मैं उनसे बहुत कनेक्ट करता था, लेकिन जब वो दिमाग की दही करने पर आती थी, जब वो किसी की ऐसी की तैसी करने पर आती थी, तो उनसे ऊपर कोई नहीं था। कि मतलब वो जैसे को तैसा देती थी कि तुम आओ, तुम एक मारोगे मैं 2 मारूंगी, तो वो ये हिसाब था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो काफी, मतलब मैंने ये देखा कि वो, आप बोल रहे कि she seemed to be a very broken girl in front of me. Oh really? I didn't see that. मतलब मैंने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है, और ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ग्रेसफुल एग्जिट अगर शो में किसी की अगर आप देखेंगी ना, तो जैनब राजा की थी। मतलब शी टुक हर सो वेल कि जब उसको एलिमिनेट किया गया, शी वाज, ओ चलो कोई बात नहीं, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है, मैं चिल हूँ, तुम लोग, क्योंकि हर कोई ना इमोशनल हो जाता था क्योंकि एवरीवन वांटेड टू विन ना। तो वो एक वाहिद बंदी थी जिसने बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया। उसने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी शो में। She did say that she was very strong, लेकिन जब यहाँ बैठी she said वो जो आफ्टर मैथ जो होता है ना, क्योंकि जो लेकिन लोग बहुत जालिम हैं, जो लोग उनको अटैक कर रहे थे, एंड सबसे ज्यादा आई बिलीव हर ओन रिग्रेट वाज दैट वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। जी, अब देखें, बात ये होती है कि वही बात है कि 24 घंटे और 1 घंटा आप कितनों को सफाई देंगे कि मैंने ये नहीं किया या ये किया या ये किया, क्योंकि वो एक हद तक ही आपको बोल सकते हैं हाँ यार शायद तुमने नहीं किया हो, हाँ। लेकिन एट द एंड बस आपको अल्लाह पर छोड़ना होता है। तो मुझे ये बताओ, शी सीम टू बी अ वेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, वो थोड़ी सी, वो जो एक होता है ना, शी सेड दैट मैं लोगों को तंग करने के लिए, मैं जैसे अगर कोई कुछ कर रहा था तो मैं मी इस तरह कर लेती थी, बट यू टेल वो इतने नेगेटिव कैसे हो गई? असल में देखें, वहाँ पे ना आपको खाना नहीं मिलता, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि राशन कम आया तो खाना नहीं मिल रहा, आपको नींद पूरी नहीं हुई आपकी, आपको इतने फिजिकली और मेंटली चैलेंज टास्क दिए जाते हैं कि आप इंस्टिगेट बहुत जल्दी हो जाते हो। अब आप मैंने खाना नहीं खाया, जी एग्जैक्टली, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया, तो आप जरा सा भी पिन करोगे ना तो मैं इतना फटूंगा जो मैं आम जिंदगी में ऐसा नहीं होऊंगा। मैं वो आम जिंदगी आई एम श्योर ऐसी नहीं, बहुत पोलाइट, बहुत प्यारी, अभी उसकी दावत से ही आ रहा हूँ मैं परसों, तो बहुत अच्छी तरह उसने होस्ट भी किया हमें, लेकिन बाहर अंदर ऐसा था कि मैं भी काफी जगहों पे ऐसा इंस्टिगेट हुआ जहां पर आम जिंदगी में मैं नहीं होऊंगा। तो ये है, वरना तो बड़ी प्यारी लड़की है। ओके, तो ये बता, हु वाज द कमांडर सेफगार्ड ऑफ द हाउस? ठीक है, मैं तो अपने आप को ही बोलूंगा, खुद पसंदी का शिकार थोड़ा सा मैं हूँ, लेकिन देखें असल में मैं आवाम की राय पर जाता हूँ। जो अंदर लड़कियां थी एंड में, उनका मैं फेवरेट बन चुका था। जैनब राजा का कहना है कि एक जगह था कि जहां मेरी सैफ से लड़ाई हुई तो उन्होंने बोला कि हम अपने चॉकलेटी बॉय के साथ हैं, हमारे फेवरेट मुस्लिम अब्बास। तो कहने का मकसद है कि मैं, अगर कमांडर सेफगार्ड बोला जाए तो वो हक के लिए लड़ता है, और मैं हक के लिए ही लड़ता था, भले वो मेरे दोस्त के खिलाफ भी हो। अगर मेरा दोस्त भी गलत हो, मेरी हमेशा से ही पॉलिसी रही, जिसको आज लोग सराहते हैं कि आप गलत को गलत बोलते थे, भले वो आपका दोस्त ही क्यों ना करे। तो मैं अपने आप को बोलूंगा, लेकिन अगर मैं अपने आप को हटाऊं तो मुझे लगता है कि काशिफ भाई और अहमर भी हो सकते हैं वो, कि वो लोग फेयर खेलते थे, वो लोग जानबूझ के टांग नहीं अड़ाते थे। Yes. काशिफ भाई तो बड़े, I would say he was the sweetheart of the house. Yes. मतलब मुझे हम लोगों को डैड डिक्लेयर किया था, उनसे कोई मसला नहीं था, I believe. बिल्कुल भी नहीं। And I believe कोई उनको एलिमिनेट भी नहीं करना चाह रहा था। मतलब that's how sweet he was. मैंने वहां तक देखा जब रेबेका ने बोला अबू बाहर हो गए of course अब वो बाहर हो गए, घर ही आएंगे। अच्छा, हम लोगों को ये था कि यार इनके तो वोट बहुत पड़ने वाले हैं, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह से वो भी बहुत सक्सेसफुल है, उनकी बेटी भी बहुत सक्सेसफुल है। हम लोगों को था इनका तो वोट, लेकिन जब वो एलिमिनेट हुआ हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि यार, क्योंकि वो तो वाकई बहुत नाइस थे ना, तो टू नाइस भी होना एक गुनाह है उस घर में, कि आप ज्यादा भी नाइस हो जाते हो ना। होता है ना, तमाशा नाम है जी, तो लगाना तो अगर आप तमाशा नहीं करोगे तो फिर आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? ऐसा ही है।
दूध से धुलना है तो अपने घर पर धो अपने आप को, तमाशे पर नहीं, तमाशे पर सिर्फ तमाशा करो। बिल्कुल ऐसे ही। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, and of course, आप लोग का चॉकलेटी बॉय इधर आ गया है, अंदर का राज बाहर निकाल रहा है, जो अंदर गया और आप लोग ने नहीं देखा। आप क्या बोलेंगे इस बात पर? मुझे पता है ये लड़ाई क्या थी, और ये क्यों सैफ आपको बोले थे मेंढक नहीं बनूंगा, मतलब? अच्छा, मसला ये हुआ था कि सैफ इस गेम को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये तो बेल क्या था? ये बेल वाला टास्क था, आपके ऊपर एक बेल लगाई जाएगी और अगर वो बेल हिली 3 बार तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको बेल को हिलने नहीं देना है। तो सैफ भाई जब उनसे नहीं हुआ वो टास्क, मतलब वो उनकी गर्दन जवाब दे रही थी, तो उन्होंने, वो तो हार गए, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सबको एलिमिनेट करता हूँ, क्योंकि वो गेम बिगाड़ना ही हुआ ना कि आप सबको फेयर चांस नहीं दे रहे। तो उसने लोगों की खुद हाथ बजा के घंटी बजाना शुरू कर दी, और वो अलाउड नहीं था, क्योंकि वो गेम को खराब करना था। बादशाह सलामत ने ऊपर से बोल दिया था। तो जब गेम कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सैफ को बोला, पहले खुद गेम खेलना सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ। तुम खुद ही गेम समझते नहीं हो और गेम खराब करते हो। उस पर सारा झगड़ा चल रहा था ये। तो जो बात होती है घंटा, वो खुद ही सबको बजा रहे थे। जी बिल्कुल, घंटा बजा रहे थे। खुद ही बज गया ना, तो खुद ही घंटा खुद ही बजा रहे थे। तो कोई पनिशमेंट होती है? अच्छा, पनिशमेंट ये होती है कि अगर आप ज्यादा रूल्स ब्रेक करें या इस तरह करें ना, तो आप पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं और आप कोई गेम नहीं खेल सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसी कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि ये बादशाह सलामत जब आके उन्होंने बोला, स्पेसिफिकली सैफ को बोला कि अब आप कोई गेम नहीं बिगाड़ेंगे मेरा, उसके बाद से वो लाइन पे आ गया, फिर उसने कोई गेम नहीं बिगाड़ा। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, हाउ डिड यू गेट इन तमाशा? ओह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो इंडिया में आता है, और मैं 15-16 सीजन देख चुका हूँ। तो मुझे ये था कि जब भी बिग बॉस यहाँ पर इस तरह कोई फॉर्मेट आता है ना, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। और जब तमाशा आया, बिग ब्रदर के ऑफिशियल राइट्स इन्होंने लिए, तो ऑफिशियली जब ये लॉन्च हुआ फ्रेंचाइज यहाँ पर, तो मैंने बोला मुझे तो जाना है। और मैंने देखा 1, 2, 3 सीजन में जो है सेलिब्रिटीज वगैरह आ रहे हैं। 4th सीजन में इन्होंने कॉमन पीपल को चांस दिया कि हम आपको चांस दे रहे हैं, अपने ऑडिशन क्लिप्स आप भेजें, अगर हम आपको पसंद करते हैं तो आप आ जाएंगे तमाशा में, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने झट से अपना ऑडिशन बना के, और मेरे 2-3 और दोस्त थे। So where are you from? आई एम फ्रॉम कराची। You from Karachi? जी। Okay. मैं कराची से मेरा ताल्लुक है और हमेशा से यहीं से था। तो मुझे था कि मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब सितारा बनना है इंशाल्लाह। मैं एक्टर हूँ, तो मुझे ये था कि ये लॉन्चिंग पैड हो सकता है एक तरह से, लोग मेरे हर टैलेंट को देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ऑडिशन दिया और 2 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गई एयर बाई की कि हम आपको बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए। उन्होंने 5-6 पेजेस मुझसे भरवाए, सब चीज़ें अपने बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सारी चीजें ये लोग पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं ताकि उनको पता हो। इन्फॉर्मेशन आपके खिलाफ ऐसे इस्तेमाल हुई है? मुझे नहीं लगता अब तक कि ऐसी कुछ इस्तेमाल हुई है, कि वो इसलिए पूछते हैं आपके फियर्स क्या हैं, ये है ताकि टास्क में वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें। और NDA जो पेपर होता है, क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा था? तभी तो NDA है वो। नहीं, क्या मैं बता नहीं सकता। अब तो हो गया ना।